सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। फिर से समय दिया ताकि परमेश्वर के वचन को सीख सके, समझ सके और उसके अनुसार चल सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, बड़े प्रार्थना के साथ बैठे ताकि आज की सुबह परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन हम सबों से बातचीत करने पाए। मेरे साथ में एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय उसका 12 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस के बारे में दिया गया है। पौलुस के बारे में आप सब परिचय हैं। पौलुस का जीवन कैसा था और पौलुस का जीवन किस प्रकार से मसीह में परिवर्तन हुआ, इसके बारे में आपको और मुझको अच्छी तरीके से मालूम है। पौलुस के सेवकाई के दिनों में पौलुस के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस के प्रार्थना से बीमार चंगे होते थे। पौलुस के प्रार्थना से नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म प्रकट होते थे। लेकिन पौलुस के रुमाल से भी अर्थात पौलुस के अंगोछे से भी यदि किसी के देह को स्पर्श करा दे, उसके शरीर पर जो कुछ भी बीमारी है वे भी नासरी यीशु के नाम में चंगे हो जाते थे। प्रियो, यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस के उस अंगोछे से या पौलुस के रुमाल से बीमारी मनुष्य के शरीर पर रहता था, वे भी चंगे हो जाते थे। और यहाँ तक कि किसी के जीवन पर या किसी के शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं, वे भी दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाया करती थी। इसका मतलब पौलुस का रुमाल भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर पौलुस के द्वारा अपने अद्भुत काम को उसके सेवकाई में प्रकट किया। जिस अंगोछे को, जिस रुमाल को पौलुस इस्तेमाल किया करता था, उसी रुमाल से बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य यीशु मसीह के नाम से प्रकट हुआ करता था। एक दिन मैं भी एक मीटिंग में ऐसी गया हुआ था। वहाँ एक बाहर से पास्टर आया हुआ था। वे भी अपने अंगोछे को, अपने रुमाल को जिस किसी व्यक्ति पर डालता था, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की असीम सामर्थ्य प्रकट होता था। मैं अपनी आंखों से देखा, लगभग 500-700 लोग वहाँ थे। हर एक के ऊपर में जैसे उस रुमाल को डाला, सब लोग के ऊपर में परमेश्वर की एक असीम सामर्थ्य को लोगों ने क्या किया, अपने जीवन में अनुभव किया। मैं भी उस सामर्थ्य को अपने जीवन में क्या किया हूँ, अनुभव किया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के कपड़े से बीमार चंगे होते थे। 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री यीशु मसीह के कपड़े को छूकर चंगा हो गया। पतरस के परछाई से जब पतरस चलता था, परमेश्वर पतरस के परछाई के द्वारा बीमारों को चंगा किया करता था। पौलुस अपने सेवकाई के दिनों में अपने रुमाल को, अपने अंगोछे को जिस किसी पर डाल देता था, उसका बीमारी, उसका दुष्ट आत्मा चंगे हो जाया करता था। प्रियो, यदि परमेश्वर पतरस को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यदि परमेश्वर पौलुस के रुमाल को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर आपको और मुझको भी और आपके और मेरे पास में जो कुछ वस्तु है उनके द्वारा भी परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा को आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग से प्रकट कर सकते हैं। क्यों ना हम बड़े गंभीरता के साथ आज की सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें। क्यों ना गंभीरता के साथ हम आज की सुबह के समय परमेश्वर को पुकारें। जरूर परमेश्वर आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जिस परमेश्वर ने जिस पौलुस को इफिसी नगर में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, उनके द्वारा परमेश्वर नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म किया, वही परमेश्वर आपके द्वारा भी नाना प्रकार के आश्चर्य कर्म कई एक नगरों में परमेश्वर प्रकट कर सकते हैं। आप और मैं विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो सचमुच परमेश्वर की असीम सामर्थ्य आज की सुबह आप पर और मुझ पर प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पौलुस के रुमाल से परमेश्वर यदि आश्चर्य कर्म करा सकता है तो परमेश्वर आपके भी रुमाल से, प्रभु आपके द्वारा भी आश्चर्य कर्म करा सकता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम सिरों को झुकाएं और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को आज की सुबह मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वामी आपकी महिमा करते हैं, स्वामी आपकी बड़ाई करते हैं, स्वामी आपकी प्रशंसा करते हैं। वचन सुनने वाले पर स्वामी आपकी सामर्थ्य इसी वक्त स्वर्ग से उतरने पाए, आपके अद्भुत छंगाए स्वर्ग से इसी वक्त प्रकट होने पाए, आपके अद्भुत सामर्थ्य हालेलुया इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से प्रकट हो जाए। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जैसे प्रभु आपने पौलुस को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे मेरे भाई और बहनों को स्वामी आप
अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और अपने अद्भुत काम को हर एक के जीवन में भरपूरी के साथ प्रकट कर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।